अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम फैसला हफ्ते के रोज़ दिया गया। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के ऊपर सख्त तनकीद जारी है। इस तनकीद के हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इमरान वसीम साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत सारा तजर्बा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं, आइन और कानून के हवाले से भी। तो इनसे जानते हैं कि ये जो तनकीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हो रही है, क्या ये तनकीद दुरुस्त है? इमरान वसीम साहब बताइए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या जो भी इंतखाबात थे, जो कुछ भी था, लेकिन बल्ला ज़रूर देना चाहिए था। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाया था, तो फिर भी उनको बल्ले का निशान दे दिया जाए। अब इसमें सेक्शन 215 रुकावट बन रही है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर आप बल्ले का निशान नहीं करवाएंगे, अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो आपको पार्टी सिंबल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं लिखा गया, ये तमाम सियासी जमातों के लिए लिखा गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, उसका टेन्योर पूरा हो चुका है। और तहरीक इंसाफ का तो 2019 में टेन्योर पूरा हो चुका था, 2020 भी गुजर गया, 21 भी गुजर गया, आज 5वें साल में हम ठहरे हैं। तो इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ ने खुद नहीं कराया। पहले तो जो तबसरा तजिया करने वाले हैं कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए, बल्ले के निशान का कोई आर्टिकल किसी सेक्शन में, किसी कानून में पीटीआई की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद नहीं है। हर जगह पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जिक्र मौजूद है। और बार बार जो यहाँ पे 2 दिन समाअत होती रही, उसमें काजी फैसल साहब ने ये बार बार कहा कि अगर आपका इलेक्शन बिल्कुल ठीक है तो आपको इलेक्शन सिंबल मिलेगा, लेकिन अगर आपका इलेक्शन ठीक नहीं है तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने जो गलती की, पीटीआई को अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए था अदालत में, और अदालत से कोई दरख्वास्त इससे हट के करनी चाहिए थी, इस इलेक्शन सिंबल से हट के करते कि ठीक है, हमसे गलती हुई है, हम उस तरीके से नहीं कर सके। अगर ये एतराफ़ कर जाते और साथ में एक लीनियंट व्यू लेते, अपने बोनाफाइडी शो करते, और ये सब कुछ शो करने के बाद अदालत से दरख्वास्त करते कि अब कोई रास्ता हमारे लिए बनाया जाए, हम बड़ी पॉलिटिकल सियासी जमात हैं, हमारा वोट बैंक है, लोग वोटर जो हैं हमारी सियासी जमात को वोट करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता बना दें कि चले हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बढ़ गया, हमें बल्ले का निशान तो नहीं मिल रहा, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे लोग अब आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे लड़ेंगे इलेक्शन, तमाम जो आरओज़ हैं इलेक्शन कमीशन को ऐसा बंदोबस्त कर दे कि उन्हें एक यूनिफॉर्म इलेक्शन सिंबल मिल जाए, चाहे वो कटोरा दे दिया जाए, चाहे किसी को कार का निशान दे दें, चाहे कोई दरख्त का निशान दे दें, मोबाइल फ़ोन का दे दें, कोई और दे दें, लेकिन ऐसा एक यूनिफॉर्म हमें इलेक्शन सिंबल मिल जाए जिससे चलें, जो सारी जमात की नुमाइंदगी हो सारी जमात की नुमाइंदगी हो जाए, वोटर जो है वो कंफ्यूज ना हो। ये बात किसी ने नहीं की, सारे इसी बात पे डटे रहे कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन सिंबल वापस लेने का अख्तियार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायज़ा लेने का अख्तियार ही नहीं। आज आपके सामने है अकील अफजल साहब, अदालत में ठहरे लतीफ़ कुछ साहब मान रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सिंबल ले सकता है। बाहर मीडिया के साथ बात करते हुए पूरे मीडिया ने सुना, और मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि अब आप ये खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन सिंबल वापस लेने का इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है, लेकिन 2 दिन तक तो आप कमरा अदालत में यही रटा लगा के बार बार दलाइल दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन सिंबल वापस लेने का अख्तियार नहीं। तो आपके तो अपने मौक़िफ़ में तज़ाद मौजूद है, तो आप केस किस तरीके से लड़ेंगे? अब आप देखें ना, ये तो आपकी बात कर रहे हैं, तो इमरान साहब एक जनरल प्रिंसिपल भी है कि अगर किसी इदारे के पास, किसी मजाज अफसर के पास कुछ काम करने का इख्तियार है तो वो उसको अंडू करने का भी इख्तियार रखता है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अब मुझे ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी केस के मद्देनज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। क्या आप तहरीक इंसाफ के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आने बंद हो जाएंगे इसके बाद? देखिए, अभी तो बज़ाहिर मेरे लगता है कि पीटीआई शायद कोई मुकदमात लेके नहीं आएगी। अब वो जिस तरीके से अदालत को इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि अदालत के कंधों को इस्तेमाल कर रहे थे। भाई, आप कंधे लोगों के इस्तेमाल करते हैं, आप अपना लेग वर्क कर लें पूरा, आप अपना पेपर वर्क पूरा कर लें, आप अपने जो पार्टी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लें, वो नहीं किया। मतलब आप इतनी एनर्जी दूसरी चीज़ों पे आप स्पॉइल कर रहे हैं। अगर आप यही काम अपना कानून के मुताबिक कर लेते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर लेते, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना है, ये हालात का सामना ना करना पड़ता। आज तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, उसका मलबा ये बेशक काजी फ़ायज़ा पे डालें, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पे डालें, मुसर्रत हिलाली पे डालें, लेकिन ये मलबा इनके खुद पे आता है। आप देखें ना कि ये अपना इलेक्शन इन्होंने ठीक नहीं कराया,
अब इसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक इनका 2022 का इलेक्शन था। अकील अज़हर साहब, बात को समझिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में ये चीज़ आपको भी समझा पाऊँ, आपके देखने वालों को भी समझा पाऊँ। अब देखें, 2022 का इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन ECP ने नहीं माना। ये उसके खिलाफ कहाँ चले गए? ये चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन का फैसला 2022 के इलेक्शन वाला, और साथ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा दिया 2 दिसंबर 2023 को। इससे ये लगता है कि जितनी जल्दबाजी में इन्होंने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था, आखिरी वाला दिसंबर वाला जो पेशावर में करवाया है, इनका गालिबन सोच ये थी, प्लान ये था कि अगर तो हमारा ये जो फ्रॉड इलेक्शन है पेशावर वाला, अगर तो ये बरकरार रहा, किसी तरीके से हम ढोल झोंकने में कामयाब हो गए इलेक्शन कमीशन की आंखों में और आला अदालतों की अदालत में, तब तो फाबिहा, तब तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर किसी सूरत में हमारा वो इलेक्शन बरकरार ना रहा, तो फिर जो हम लाहौर में हमारी पिटीशन हमने पेंडिंग रखी हुई है, तो फिर 22 वाला इलेक्शन रिस्टोर करवाने की कोशिश करेंगे कि चलें 23 वाला तो वड़बुड़ गया, तो हम 22 वाला रिस्टोर करवा लें। वो बात भी अदालत के सुप्रीम कोर्ट में नोटिस में आ गई और अदालत से ने सवाल किया कि आप एक ही मामले को कभी पेशावर हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, इससे आपकी कोई बोनाफाइड शो तो नहीं होती? और जो आप मेलाफाइडी का इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ लगा रहे हैं, आप कैसे साबित करेंगे? तो वो इलेक्शन कमीशन पे लगाया गया एतराज़ भी वापस ले लिया कि हमारी कोई बदनीयती इलेक्शन कमीशन की हमारे खिलाफ नहीं है, हम अपना केस जो है वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उस पर आर्गू करना चाहते हैं। लेकिन जितनी चीज़ों के जवाब मांगे गए, सवाल किए गए, किसी एक सवाल का भी उनके पास जवाब नहीं था। कानूनी बातों पे मुकम्मल तौर पे PTI के वकला कमरे अदालत में नाकाम रहे। सियासी दलाइल वो देते रहे कि हमारा बल्ले का निशान, हमारा इलेक्शन सिंबल। भाई, इलेक्शन सिंबल का ये केस था ही नहीं, ये केस था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में आपको बल्ला मिलना है, आपको हुकूमत मिलनी है, आपको वफाकी हुकूमत मिलनी है, आपको पंजाब हुकूमत मिलनी है, आपको पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का मौका मिलना, आपको मिल जाना था। लेकिन बात यह है, आप फैसल वाडा के बयानात का हवाला देते हैं, आप राजा रियाज के बयानात का हवाला देते हैं कि देखें जी, कितने माह पहले इन्होंने कह दिया था कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला नहीं होगा, तो वही फैसला हो गया। ओ भाई, फिर आपकी अकल कहाँ? वो क्या कहते हैं, क्या लेने गई थी? घास चरने गई थी। जब आपके खिलाफ लोग बयानात दे रहे थे, आपके इलेक्शन सिंबल के खिलाफ बयानात दे रहे थे, तो आपको चाहिए था कि इंट्रा पार्टी इस तरीके से कराते, सिक्योर कराते कि आपसे जिस सवाल का जवाब मांगा जाता, हर सवाल का जवाब आपके पास तैयार होता। आपके पास पेपर बुक में, आपकी फाइल में हर सवाल का जवाब भी होता ज़बानी तौर पे, और डॉक्यूमेंटेड उसका जवाब भी होता। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि पेशावर में तो इसलिए इलेक्शन करवाने के लिए गए थे क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न थे। क्या पेशावर में इनकी अपनी हुकूमत थी? वहाँ पर भी निगरान हुकूमत थी। जो कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद में करवाते या लाहौर में करवाते तो लोगों को उठा के ले जाना था। ये खुद कहते हैं कि हमारे 8.5 लाख लोग हैं, 8.5 लाख में से अगर 15,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग अगर इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाते या लाहौर में इलेक्शन करवाते, अगर वहाँ पे 20,000 लोग भी मौजूद होते तो पुलिस की 5,000 की नफरी भी होती तो उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। वो इतनी बड़ी तादाद में लोग पकड़े जा सकते? बताएं अकील अफजल साहब, पकड़े जा सकते? लेकिन हमारे इनका ये आर्गूमेंट तो किसी तरीके से काबिल कबूल ही नहीं है कि हज़ारों की तादाद में 50,000, 8.5 लाख लोग जो है पकड़ लेने थे। जरूरत ही नहीं किसी इतनी बड़ी तादाद में। इमरान साहब, हमारे दो सहाफ़ी, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जनाब PTI ने जो भी किया, बल्ला ज़रूर मिलना चाहिए था, बल्ला नहीं वापस लेना चाहिए था। ये आइन के आर्टिकल 17 की जो है वो मुखालफत है, उसके खिलाफ फैसला दिया गया है। हालांकि आर्टिकल 17 क्या कहता है वो बताइए। क्या अकील अफजल साहब, आर्टिकल 17 बिल्कुल आपको राइट ऑफ वोट का भी देता है, आपको सियासी जमात बनाने का भी अख्तियार देता है, लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर जो कानून का हवाला दिया गया है कि ये आपके जो फंडामेंटल राइट हैं ये सब्जेक्ट टू द लॉ हैं। तो सब्जेक्ट टू द लॉ जब उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट हैं अगर वो मुतसादम हो जाते हैं, कोई ऐसा इकदाम है, तो फिर वो जो कानून है वो प्रिवेल करेगा। उस कानून को आर्टिकल 17 प्रोटेक्ट कर रहा है, उस कानून को तहफ़्फ़ुज़ वो आर्टिकल 17 दे रहा है। बात यहाँ पे ये है कि आप कहते हैं कि कानून पे ना कराएं, सब कुछ ना कराएं, तो क्या इन जजेस ने जिन्होंने आइन को डिफेंड करने का, आइन को प्रोटेक्ट करने का, आइन को दिफा करने का और कानून के तहत फैसले करने का, कानून के ताबे रहने का हल्फ उठा रखा है, क्या वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए एक नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसला देते? आप बताएं कि कानून को फॉलो किया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को फॉलो नहीं किया गया? आप बता दें।
देखिए, मेरा तो खुद भी दोस्तों के साथ यही कहना है कि जनाब या तो चीफ साहब आइन के आर्टिकल्स के अंदर कोई गलत तशरीह करते, आइन के कानून की गलत तशरीह करते, कुछ किसी ऐड करते। किसी ने भी, एक ने कहा, जितने भी मुखालफत कर रहे हैं कि इस काजी फॉयसर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, किसी ने भी कहा कि ये कानून को फॉलो नहीं किया, किसी ने भी नहीं कहा। सारे एक पॉपुलर स्टैंड ले रहे हैं, बल्ला मिलना चाहिए था। बल्ला मिलना चाहिए। ये थे इमरान वसीम, जिनका कहना था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद ज़रूर हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तनकीद के मद्देनज़र अपना पेपर वर्क ज़रूर मुकम्मल करना चाहिए था। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे वीलॉग से दीजिए इजाज़त। वीलॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ वीलॉग को शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।